Good morning, students. Today, in the lecture number 34, we will discuss about some questions which are also the problems of some students. So, we are taking an example number 3. This is the doubt of a student, and this example is very important. And today जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। तो स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद में आप लोग एग्जांपल वहाँ से देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 है कह रहा है इन फिगर 6.11। और सबसे पहले हम फिगर ही बना लेते हैं। फिगर गिवन है इन फिगर 6.11। तो फिगर देख लीजिए आप किस तरह से। ये हमारी फिगर इस तरह से गिवन है। इसमें P Q R S और ये O। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर गिवन है आपकी। और क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा है, इन फिगर 6.11 OP OQ OR एंड OS आर 4 रेज। कौन कौन सी रेज है? OP OQ OR एंड OS OR 4 रेज। तो प्रूव करना है हमें एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इजकल टू 360 डिग्री। क्लियर, ये प्रूफ हमें करना है। ठीक है ना, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री डायरेक्ट वैसे तो चारों एंगल्स मिला कंप्लीट एंगल बन रहा है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा एंगल इसने कहा है, POQ ये वाला एंगल, QOR ये वाला एंगल, SOR ये वाला एंगल और POS ये वाला एंगल। इन चारों एंगल्स का सम जो है 360 में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ करते रहे और हम डायरेक्टली कंप्लीट एंगल वाला इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट करके। हम एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट करके इस तरीके से, यानी कि ये जो लाइन है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। यानी OQ जो लाइन है इसको स्ट्रेट लाइन हम मान लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, यानी कि मैंने डैश डैश करके लाइन खींच दी, इसका नाम रख देंगे SPQRS T रख देंगे। क्या रख देंगे? T। ठीक है, T की कमी थी, PQRS T एक सिक्वेंस में हमने नाम रख दिया T। ठीक है, ये लाइन क्यों खींची, ताकि कम से कम इन चारों रेज में एक रे स्ट्रेट बन जाए। स्ट्रेट बनाने का रीज़न क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाने का रीज़न ये है ताकि हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाला रूल हम इसमें लगा सके। ठीक है ना। चलिए अब सिर्फ ऊपर वाली फिगर देखिए, यानी कि सिर्फ इतनी फिगर आपको देखनी है, इतनी फिगर।
ठीक है। इतनी फिगर आप देखो तो इसमें क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है टी क्यू, जिस पे एक लाइन यहाँ पे ओ है, ये ओ भी मेरा रफ हो गया। टी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे ओ पी क्या है, एक अलग से रे बनी हुई है। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। तो सिर्फ इतनी फिगर पे देखना है और लिखना है हेयर करके, ठीक है। मैं पूरा बना दे रहा हूँ फिगर, लिखेंगे हेयर इन फिगर, ठीक है। एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इजकल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना, एल पी ए, क्लियर, या लीनियर पेयर एक्सियोम भी बोल सकते हैं। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए ऑल्सो करके लिखो ऑल्सो। अब आप लोग इतनी फिगर पे ध्यान देंगे, इतनी फिगर पे। यहाँ पे भी टी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और टी क्यू पे जो पॉइंट ओ है यहाँ से 2 रे निकल के आ रही है, ओ आर और ओ एस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और 3 के 3 एंगल्स क्या है, ये तीनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री हुआ, ठीक है। तो मैं फिगर कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए तो लिखते हैं ऑल्सो एंगल, उधर से लेंगे दूसरी तरफ से, क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीज़न आप लिख दोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आएगा क्या, देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू। ये तो इक्वेशन 1 के थे दोनों एंगल्स, प्लस इक्वेशन 2 के 3 जो पार्ट्स हैं वो लिख दो, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ टी, और इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, एस ओ टी एंगल और टी ओ पी एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो कौन सा एंगल बनेगा, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो कौन सा एंगल बन जाएगा, या पूरा एंगल बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, पी ओ एस होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल एस ओ टी, इनको मैंने एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया अलग से। बाकी जो 4 एंगल बचे, ये वाले, सॉरी 3 एंगल बचे, इनको अलग से लिख दो, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, क्यू आर एस ओ आर इज इक्वल टू, आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो बस नेक्स्ट लाइन में हमें करना क्या है, ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ ये वाला, ये इक्वेशन 1 रफ कर दे रहा हूँ ऑल्सो तक। तो टी ओ पी और एस ओ टी ऐड करके क्या बन जाएगा हमारा, पी ओ एस बन जाएगा। तो लिख देंगे पी ओ एस प्लस, आगे कौन सा बचा, पी ओ क्यू बचा, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू आर के बाद कौन है, एस ओ आर, एस ओ आर इक्वल टू 360, जो कि हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। बस मैं आगे पीछे लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ है, ये कहीं, स्टार्टिंग में पी ओ क्यू लिखा हुआ है, पी ओ क्यू, फिर पी ओ क्यू के बाद में क्यू आर लिखा है, फिर एस ओ आर लिखा है, लास्ट में पी ओ एस है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई, इसमें स्टार्टिंग में तुम्हें एक लाइन लिख दी, सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने से पहले क्या लिखना था, ये रफ कर दे रहा हूँ मैं, नोट कर लेना उसको। क्वेश्चन करने से पहले एक लाइन हमारी छूट गई, इसमें लिखना था ड्रा
या एस लिखना, प्रोड्यूस, हमने प्रोड्यूस कर दी, प्रोड्यूस कौन सी रे प्रोड्यूस की थी हमने, ओ क्यू रे प्रोड्यूस की थी, तो क्यू ओ 2 टी, हमने क्यू ओ जो रे थी, ओ क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू ओ लिखेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में लिखना चाहिए, यानी जिस डायरेक्शन में हमने रे को आगे बढ़ाया है उसी डायरेक्शन का नाम लिखना चाहिए। ओ क्यू का मतलब है ओ से क्यू की डायरेक्शन में हमने बढ़ाया, लेकिन हमने क्यू से ओ की डायरेक्शन में बढ़ाया है टी तक, तो प्रोड्यूस क्यू ओ 2 टी, ये एरो नहीं लगाना है ऊपर, बस लिख रहा है प्रोड्यूस ओ क्यू 2 टी, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। चलिए लिखने के बाद में जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वो सारा का सारा आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 था इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.14 यानी कि 6.14 ये फिगर है, पहले फिगर ही बना देता हूँ। फिगर इस तरह से है, ये इस तरह से फिगर गिवन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई एम एन, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, और ये एंगल जो है बी से कंसिडर है, और ये वाला जो एंगल है वो ए बताया हुआ है। यहाँ पे इस तरह का साइन लगा हुआ है, यानी 90 डिग्री होता है, और ये जो एंगल है ये एंगल सी है, ठीक है। ये ओ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ओ है, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे इनका जॉइंट पॉइंट, जहाँ जॉइंट हो रही है सारे रेज, ये ओ पॉइंट है, और इस सी इसकी मेजरमेंट है एक्स ओ एन एंगल की, ठीक है। चलिए तो फिगर 6.14, ये 6.14 फिगर है 6.14। तो लिखा हुआ है लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन एक्स वाई है, और एम एन ये वाली लाइन है एम एन, ठीक है। तो एक्स वाई और एम एन लाइन्स जो है इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ, ठीक है ना, एट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई 90 है, ये यहाँ पे पी गिवन है, पी ओ वाई, तो एंगल पी ओ वाई इजकल टू 90 डिग्री है, वैसे इसने साइन भी लगा के दे रखा है, और ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। और हमें सी एंगल फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने रेशो वाला बताया था आपको कि करना क्या है, हम लेट कर लेंगे, लेट ए इजकल टू 2x एंड बी इजकल टू 3x, क्लियर। हम ये इसमें मान लेंगे कि ए की वैल्यू 2x है और बी की वैल्यू 3x है, क्लियर। चलिए अब सिर्फ इतनी फिगर पे ध्यान दो आप लोग, इतनी फिगर पे ध्यान दो। तो ये एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, और ओ एम और ओ पी, ओ एम और ओ पी क्या है, स्ट्रेट लाइन, अलग से लाइंस बनी हुई है, तो ये लीनियर पेयर बना रही है, यानी कि ए बी और जो एंगल पी ओ वाई है, ये जो है इसको मैं रफ कर देता हूँ इतने को, पी ओ वाई जो है वो एक 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इनका सम जो होगा तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्लियर। चलिए तो हम वही करते हैं, लिख देंगे इन फिगर एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इजकल टू आएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू रख दो, दैट इज करके एक्स ओ एम की वैल्यू है बी, इसकी एम ओ पी की वैल्यू है ए, और पी ओ वाई की वैल्यू है 90 डिग्री, इजकल टू आ जाएगा 180 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, बी की वैल्यू है हमारी 3x, ए की वैल्यू है हमारी
2x प्लस 90 इजकल टू 180। यहाँ से 3x और 2x हो जाएंगे 5x और 90 पहुँच जाएगा 180 की और, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो 5x इजकल टू आ जाएगा हमारा 90 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन 5 दैट इज़ 18, सॉरी 18 डिग्री नहीं आएगा, 18 आएगा ओनली। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो a और b की हमारी क्लियर वैल्यू आ गई। ठीक है, a और b की क्लियर वैल्यू, इसको रफ कर दे रहा हूँ। लिखेंगे 100 a इजकल टू 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री एंड b इजकल टू 3x दैट इज 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी तुम ऐसे लिखना a इजकल टू 2x दैट इज 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। तो a और b की वैल्यू आ गई क्लियर। तो जब a और b की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू देखो जरा कैसे आएगी। अब XON, अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन रिमूव कर दूँ, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन रिमूव कर दूँ, ये वाली लाइन, तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। यानी दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो एंगल XON, एंगल XON किसके इक्वल है, एंगल MOY के इक्वल है। XON MOY के इक्वल है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे। इन फिगर एंगल XON इज इक्वल टू एंगल MOY क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। XON की वैल्यू है C और MOY की वैल्यू हमारी जो है वो है A प्लस 90 डिग्री, है ना, क्योंकि MOY में दो एंगल आ रहे हैं, A भी आ रहा है और 19 का सम है। तो C की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी आई थी 36, ये 90, तो ऐड हो गया जाएगा 126 डिग्री। क्लियर, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एक फिगर गिवन है। इन फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between OP and OR। तो फिगर गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है PQ, ये हमारी OR परपेंडिकुलर है और PQ OP और OR के बीच में एक लाइन और है इस तरह से। तो ये POQ, ये OR और ये OS। OS इज अनदर लाइन बिटवीन OP एंड OR। हमें प्रूफ करना है ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है,
तो ये परपेंडिकुलर है ओ आर, लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कैसे करना है, सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो जो एंगल आर ओ क्यू है वो इक्वल होगा एंगल आर ओ पी के, और दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यानी कि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी पूरा 90 डिग्री। चलिए आर ओ एस की वैल्यू जो है क्यू ओ एस और पी ओ एस के इक्वल लानी है, ठीक है। अब बस इसी का यूज़, इस प्रॉपर्टी का ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आर ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर ओ क्यू एंगल, जरा ध्यान दो, आर ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल को लिख दूंगा ये एंगल माइनस ये एंगल, यानी पूरा बड़े वाला एंगल, इसमें से इस एंगल को अगर माइनस कर दूँ, यानी कि एस ओ क्यू में से एस ओ आर अगर माइनस कर दूँ तो आर ओ क्यू बचेगा, तो आर ओ क्यू को लिख सकता हूँ। यानी कि सिंपल सी बात है, अभी साइड में दिखा रहा हूँ, एस ओ क्यू एंगल जो है वो दो एंगल्स के मेल से बना हुआ है, मिश्रण से बना हुआ है, मिक्सचर से। यानी एस ओ क्यू को लिख सकता हूँ एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आर ओ क्यू की अगर वैल्यू निकालूँ तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आर ओ क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर। तो लिख देंगे आर ओ क्यू की जगह लिख रहा हूँ मैं एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर, एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर, ठीक है। ऐसे ही आर ओ पी को क्या लिख सकता हूँ, आर ओ पी को लिख सकता हूँ मैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है, यानी पी ओ एस प्लस एस ओ आर। इसे लिख दूंगा पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना तुम्हें, एस ओ क्यू हमें नहीं पता, एस ओ आर भी नहीं पता, पी ओ एस भी नहीं पता, एस ओ आर बस, ठीक है। एस ओ आर को एक, इस एस ओ आर के पास ले जाओ और पी ओ एस को इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एस ओ आर, और एस ओ आर ये उधर जाके एस ओ आर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 इंटू एंगल एस ओ आर, और यहाँ से एस ओ आर की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये 2 इन दोनों के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस टोटल अपॉन 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस ओ आर को आर ओ एस लिख सकता हूँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ठीक इसके तरह से लिख सकते हैं। एस ओ आर को लिख रहा हूँ मैं आर ओ एस, ये लिख दिया, जो अपॉन का 2 है इसको बाहर 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ, और एस ओ क्यू को क्यू एस लिख दिया, सिर्फ चेंज कर रहे हैं, माइनस पी ओ एस को पी ओ एस लिख दिया, तो यही लाइन हमारी आ जाएगी। यानी कि फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं फिगर की अब ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे, एस ओ क्यू को लिख दूंगा एंगल आर ओ एस, क्योंकि नाम चेंज किया है, सिर्फ एस ओ आर को आर ओ एस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अपॉन का 2 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये भी बच्चों का डाउट था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर गिवन नहीं है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर गिवन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। तो कह रहा है ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ करो, यानी कि एक एंगल एक्स वाई जेड बना दो, एक्स वाई जेड। तो एक फिगर बनाते हैं, ये हो गया हमारा
एक्स, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा, ये हुआ हमारा वाई, और ये हो गया हमारा जेड। उसने कहा है फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक। अब एक्स वाई को करना है, नहीं एक्स से वाई की तरफ को लाइन को बढ़ा दो इसको, ठीक है। तो एक्स वाई लाइन को बढ़ा देते हैं इधर, ठीक है। और कहाँ तक करना है, पॉइंट पी तक करना है, पॉइंट पी तक। तो ये फिगर तो ड्रॉ हो गई। इसके बाद इसने कहा है इफ रे वाई क्यू, और वाई क्यू तो इसमें है ही नहीं, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, इस वाले एंगल को कोई रे बाइसेक्ट करती है, उस रे का नाम है वाई क्यू। तो यहाँ से सीधा सीधा एक रे खींच देंगे इस तरह से, ये बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। नाम रखते हैं इसका वाई क्यू, वाई क्यू हम इसका नाम रख देंगे, ठीक है। तो फिगर तो बन गई। तो फाइंड एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है, एक्स वाई क्यू यानी कि ये पूरा एंगल हमें निकालना है, ये पूरा, ठीक है, एक्स वाई क्यू। और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी निकालना है, क्यू वाई पी यानी कि इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। तो ये एंगल निकाल लेंगे, जब ये एंगल निकल जाएगा तो इसका रिफ्लेक्स 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए खैर, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देना, हाँ इसकी तो ज़रूरत थी क्यू की, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि वाई क्यू इज़ द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और एक्स वाई जेड ये 64 गिवन है, ये वाला एंगल है 64। तो लिख देंगे इन फिगर, सॉल्यूशन देख लो, इन फिगर, ये तो लीनियर पेयर बन रहा है, एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है। तो क्या हो जाएगा, इन फिगर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल वाई, नहीं जेड वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इजकल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, वही लीनियर पेयर लिख देना, एल पी ए लिख देना, ठीक है, लीनियर पेयर। अब एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखेंगे, 64 प्लस जेड वाई पी, और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है इसका वाई क्यू, तो हम इसको एक्स प्लस एक्स बोल देंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देना लेट एंगल जेड वाई क्यू इजकल टू एंगल क्यू वाई पी इजकल टू एक्स, ठीक है ना। एक्स, तो स्टार्टिंग में लिख देना ये बात कि हमने इसको एक्स मान लिया। अब 64 प्लस ये हो जाएगा 2x इजकल टू 180, तो टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 64 माइनस करके आ जाएगा 116, और x की वैल्यू जो आ जाएगी 116/2 आ जाएगी, दैट इज़ 58 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल भी 58 का हो गया और ये एंगल भी 58 का हो गया। इसने क्या पूछा था, फाइंड एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी कितना जाएगा, जेड वाई पी पूरा डबल आ जाएगा इसका। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, लिख देंगे एंगल जेड वाई पी इजकल टू है 2x के इक्वल है क्योंकि ये भी x माना था मैंने और ये भी x, तो 2 × 58 दैट इज 116 डिग्री आ जाएगा जेड वाई पी। और उसने कहा है रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो क्यू वाई पी, नहीं जेड वाई पी नहीं पूछा था, ने एक्स वाई क्यू पूछा था, सॉरी एक्स वाई क्यू पूछा था, सॉरी ये गलत हो गया। इसने पूछा था एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, ये दो पार्ट्स में लिखेंगे एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये दो में है क्योंकि ये इन दोनों के को मिला के पूरा पूरा एक्स वाई क्यू एंगल बनेगा। तो देखो जरा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 गिवन थी, जेड वाई क्यू की वैल्यू अभी निकाली मैंने 58, तो ऐड करूँगा 122 122 डिग्री, ठीक है।
इसके बाद निकालना है रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इजकल टू हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। यानी कि मैंने अभी बताया कि किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो, तो आ जाएगा 360 माइनस क्यू वाई पी कितना आया था 58, तो 50 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 302 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को करने के बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। देयर इज़ नो होमवर्क फॉर यू। सो होमवर्क इतना ही है कि जिसके जो क्वेश्चन रह रहे थे एक्सरसाइज 6.1 में वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। इसके बाद मैं, क्योंकि जब तक टॉपिक्स क्लियर करके नहीं चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज समझ में नहीं आएंगी। सो आपको अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज समझनी है तो पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना। कहाँ पे हमारे लीनियर पेयर बन रहा है, कहाँ पे वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, ठीक है। तो अब तक तुम्हारे पास दो ही रूल्स आए हैं, एक तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिगर में दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा बन रहा है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से फाइनलाइज कर लेना अपनी।